अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं हूं राना शाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रानास कुकिंग। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले, वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें व्यूअर्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करेले हम ऊपर से छुरी की मदद से स्क्रब कर लेंगे, छील लेंगे कुछ इस तरह से। तमाम करेले इसी तरीके से छुरी से छील लेंगे। ये देखें, सारे अच्छी तरह से इस तरीके से छील लेने हैं आपने और अच्छी तरह से सफाई करने के बाद अब इनका कटिंग का मरहला स्टार्ट होता है। तो इनकी कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरीके से काटना है कि इसके अंदर से जो है इसका गूदा हमने निकाल लेना है, बीज वगैरह निकाल लेने हैं। तो आप इस तरीके से छुरी से इसको अंदर से काट के और इसका गूदा और बीज वगैरह निकाल के फिर इसको इस तरीके से काटना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से एहतियात से काटना है, आपके मतलब छुरी वगैरह भी ना लग जाए आपके हाथ पे। तो ये थोड़ा सा एहतियात से करना है। ये देखें, इस तरीके से सारे अच्छे तरीके से इसको अंदर से निकाल लेंगे, निकाल के और बिल्कुल इस तरीके से काटना है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से सारे करेले हमने काट लिए हैं और ये इसके अंदर से निकाल लिया है, इसके बीज और गूदा वगैरह। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच नमक डालकर इसको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम जो कटे हुए करेले हैं इन पे नमक अच्छी तरह से लग जाए और इसको ढाँप देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। देखें व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाए। नमक इसीलिए लगाते हैं कि करेले जो हैं उनकी कड़वाहट कम हो जाए। ये दोबारा इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा वॉश करने के बाद दोबारा पानी डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद अब हमारा कुकिंग प्रोसीजर शुरू होता है। सबसे पहले करेले जो हैं हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल लेंगे, ऑयल गर्म होने के बाद करेले उसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं है ताकि इनकी ग़ज़ाइयत बरकरार रहे। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन हमारे करेले लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इनको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और जो तेल है उसी के अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे। 2 से 3 प्याज काट कर ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। प्याज हमने ब्राउन करनी है। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करें। जब प्याज ब्राउन हो जाए, ये देखें व्यूअर्स, प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट कीमा फ्राई करेंगे प्याज के साथ ऑयल में।
3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, 3 से 4 अदद टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च और टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। ये ऐड करने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इनको मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद तमाम मसालों को अच्छी तरह कीमे में फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए। देखें व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन और कीमा हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ पेस्ट डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। 2 से 3 मिनट लाजमी भूनना है व्यूअर्स, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ना रहे। इसके बाद हमने इसके अंदर करेले ऐड करने हैं जो हमने फ्राई करके अलग से रखे हुए थे। करेले ऐड करने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद देखें व्यूअर्स, हमारा कीमा करेले बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे ऊपर से। धनिया ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि खुशबू, धनिया की खुशबू इसके अंदर आ जाए। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। कीमा करेले बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके भी कीमा करेले बिल्कुल बगैर कड़वाहट के इसी तरीके से बनेंगे। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब राना शाहिद को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।